तो स्वप्न में जब स्वप्न देखेगा तो वो सोचेगा कि ये जो उस स्वप्न को सही मानेगा, उस स्वप्न में जो सत्य स्वप्न देख रहा है उसको मिथ्या मानेगा, लेकिन है दोनों मिथ्या। क्या है? दोनों मिथ्या। सही है। हम लोग भी स्वप्न में स्वप्न देख रहे हैं, संसार ही स्वप्न है, लेकिन इसमें भी जब सो जाते हैं तो देखते हैं स्वप्न तो सोते हैं वो झूठा था। अरे झूठा वो भी है, ये भी है, जिसको आप सत्य मान रहे हो ये भी झूठा है, ये भी स्वप्न ही है। क्या है? ये भी स्वप्न है। हाँ। तो कहते हैं जैसे स्वप्न में स्वप्न को कहते हैं कि जो है कि स्वप्न में स्वप्न मिथ्या लगता है, लेकिन वास्तव दोनों मिथ्या है। वैसे कहते हैं कि कर्म से जो कर्म की निवृत्ति हो रही सुख दुख की, वो भी मिथ्या ही है। तो दोनों भी क्या है? क्योंकि दोनों अविद्या से ग्रसित है। अविद्या से कर्म, अविद्या से ग्रस्त है। जिस कर्म से आपको सुख दुख मिल रहा है वो भी, और जिस कर्म से आप दुख की निवृत्ति कर रहे हो वो भी, दोनों अविद्या से। अर्थे विद्यमानेपि संस्कृतिर्न निवर्तते मनसालिंगरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। अर्थे ही अविद्यमाने अपि, अर्थ माने कि पदार्थ के ना होने पर भी, पदार्थ माने जो शरीर आदि है, शरीर संसार, इसके ना होने पर भी संस्कृति न निवर्त। कहते हैं कि ये शरीर आदि अविद्यमान है। शरीर माने संसार, ये शरीर भी संसार है, ये व्यष्टि संसार है, ये समष्टि संसार है, सब क्या है? सब संसार है। यानी संसार कहीं ऐसा नहीं कि कहीं हो वो संसार है। ये जैसे कपड़ा है तो कपड़ा है, तो कहीं कपड़ा रखा है, ये सब जो कुछ देख सुन रहे हो सब क्या है? संसार। जो देख सुन रहे हो वही संसार है, और सब नाशवान है। जिसको देख सुन रहे हो सब क्या है? नाशवान। इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी अर्थ माने शरीर आदि हैं अविद्यमान है। क्या है? अविद्यमान। क्योंकि स्वप्न में है। आप जिसको सत्य मान रहे हो ये स्वप्न में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो अविद्यमान है। ज्ञान दृष्टि नहीं है तो अविद्यमान है। लेकिन अविद्यमान होने पर भी संस्कृति न निवर्तते। संस्कृति माने जन्म मृत्यु का चक्र निवृत्त नहीं होता। क्यों? कि मनसा लिंग रूपेण है, कि मन के द्वारा सूक्ष्म रूप से स्वप्न में, कहते जैसे मन स्वप्न में सूक्ष्म रूप से विचरण करता है, अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे कहते हैं कि ये शरीर आदि भी मन की कल्पना है। ये मन से अनेक रूप धारण कर लिया है, मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होने पर भी निवृत्ति नहीं होती। संस्कृति माने सुख दुख की निवृत्ति, जन्म मृत्यु की निवृत्ति नहीं होती। जैसे स्वप्न में जो सुख दुख मिलता है, वैसे इस शरीर से भी सुख दुख मिलता है। अथात्मनोर्थ भूतस्य संज्ञान से जन्म मृत्यु की परंपरा चल रही है। जन्म मृत्यु की परंपरा ही अनर्थ परंपरा है। क्या परंपरा है? अनर्थ परंपरा। और संस्कृति, और अच्छा कहते हैं कि ये जो जन्म मृत्यु का संस्कृति माने चक्र है, इसका विच्छेद माने वियोग कब होगा? अरे भाई हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लिए कुछ दिन जिए, फिर मर गए, फिर मर गए, फिर आ गए, फिर जन्म लिए मरने के लिए, मरे तो जन्म के लिए। संसार में जो है कि क्या है, जो जन्म ले रहे किस लिए? मरने के लिए। मर रहे हैं, चल रहा है चक्र। इससे छुटकारा कब मिलेगा? इसलिए कहते हैं कि संस्कृति इसका विच्छेद। ये जो संस्कृति है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसका विच्छेद माने वियोग कब होगा? बोले कि परमया गुरु परमया भक्त्या तद विच्छेदा, तद संस्कृति विच्छेद। ये कहते हैं कि गुरु माने जो गुरु है, गुरु माने परमात्मा, उनमें परमात्मा की परम ही जन्म मृत्यु के चक्र से विच्छेद माने वियोग होगा, नहीं तो एक परंपरा चलती ही रहेगी। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते। ये वेद कहता है कि तम एव विदित्वा, तम ब्रह्मणम एव विदित्वा, उस ब्रह्म को जान कर ही मृत्यु में मृत्यु को पार कर सकते हो, मृत्यु रूपी संसार को पार कर सकते हो। कहते नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय माने मुक्त है, कि मुक्ति के लिए कोई दूसरा पंथ नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं। उस परमात्मा का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, तो कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए उसको जाना। वासुदेव